खुदावंद के अज़ीम जलाली कादिर और मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं अनिल वाशिंगटन एक दफ़ा फिर अपने ज़िंदगी के कुछ तजुर्बात को आपसे जो है शेयर करूँगा। इससे पहले भी मैंने अपने कुछ स्टोरीज़ जो तजुर्बात की सूरत में मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, मैंने उनका बयान किया और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उस पर जो है रिस्पॉन्स किया और बहुत से भाइयों ने और बहनों ने जो है उसे अपने लिए एक मुफीद वीडियो के तौर पर देखा, ना कि सिर्फ़ एक कहानी की सूरत में और ना ही उसे देखकर जो है खौफज़दा हुए, बल्कि उन्होंने बताया कि हम भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ों से गुज़रे हैं जिनके मुतल्लक़ हमने ये सुनकर जाना कि किस तरह से जो है नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं और हमारा एनकाउंटर हुआ, लेकिन हमें पता नहीं था या हम जो थे इस बात से अनजान थे कि ये सब क्या है। लेकिन आपकी इस वीडियो को देखने के बाद जो है हमें ये बात महसूस हुई कि हम भी अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों का तजुर्बा कर चुके हैं, हम सामना कर चुके हैं। तो मैं आज मज़ीद उसे आगे बढ़ाऊँगा और मज़ीद अपने तजुर्बात को शेयर करूँगा। तो मेरे अज़ीज़ों, पहला जो वाक़या मैं आपके सामने रखूँगा वो वाक़या मैं आज की इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर तो बयान नहीं करूँगा, क्योंकि उस पर मुझे अलग से एक पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी। और मैं आज जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वही चीज़ें इस वक्त मेरे ज़हन में चल रही हैं और मैं उसी एहसास को जो है वो महसूस कर रहा हूँ जिसका मैं आपसे बयान करने को हूँ। मेरे बहुत ही क्लोज़ जो थे वो जानने वाले थे, एक अच्छा ताल्लुक़ था उस फैमिली से, और उनके घर में बहुत ही ज़्यादा शैतानी अमल दखल था और किसी ने उन पर काला जादू करवाया हुआ था। वो उनकी किसी से ज़ाती रंजिश थी, तो उस बिना पर जो है उस फैमिली की ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो गई। और ना सिर्फ बर्बाद हो गई बल्कि वो एक दूसरे की जान लेने के दर पर आ गए। तो उन्होंने बहुत से पास्टर साहिबान से दुआ करवाई और बहुत ज़्यादा हर खुदावन ने उन पर फ़ज़ल किया और हालात बेहतरी की जानिब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गए। तो मुझ तक ये जब ख़बर पहुंची तो मुझे पता चला कि इस तरह से वो इस वक़्त से गुज़रे हैं। तो अब जो है वो अपना मकान जो है, क्योंकि वो रेंट पर थे, तो वो अपना मकान जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो मकान चेंज कर रहे हैं तो उन्हें जो है अपना सामान जो है वहाँ से उठाना है, और वहाँ से सामान उठाने के लिए जो है आपकी मदद की ज़रूरत है। तो काइंडली आप जो है उनका सामान उठाने में उनकी मदद करें। जब मुझे ये बात मालूम हुई तो मैंने अवॉइड किया
कि मैं वहाँ पर ना जाऊँ। अगर आप ये कहें कि क्या मैं डर गया, तो बेशक इसमें कोई शक और कोई दो राय नहीं है कि मैं ये सुनकर इंतहाई खौफज़दा हुआ, लेकिन मैंने किसी से ज़िक्र नहीं किया। तो मैं वहाँ पर जो है उनके पास उनकी मदद के लिए नहीं पहुँचा, सामान उठाने के लिए, घर खाली करना था। तो खैर वो उनकी मदद जो है शायद किसी ने की और वहाँ से जो है उनका सामान जो है वो उठा लिया गया। तो मुझे पता चला कि वो किसी और जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं और वो मकान उन्होंने छोड़ दिया है। खैर, 1 हफ़्ता गुज़रा, 2 हफ़्ते गुज़रे, बात ज़हनों से निकल गई कि अब जो है उस जगह से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो दुआ भी करवा रहे हैं और खुदावंद के फ़ज़ल से जो है वो बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि उन्होंने दूसरा मकान कहाँ लिया है। बहरहाल चीज़ें ख़त्म हो गई, जगह छोड़ दी, हालात बेहतर हो गए, चीज़ें ज़हन से हटती चली गई। तो एक दफ़ा जो है मेरी मुलाकात जो है उस घर के सरबराह से हुई। भाईजान हम कहते थे उन्हें। तो मेरी मुलाकात उनसे हुई और मुझे नहीं मालूम था कि जिस जगह पर मेरी मुलाकात हुई है वो पास ही पैदल डिस्टेंस पर ही वो घर मौजूद है जहाँ पर ये तमाम वाक़यात उनके साथ हुए, जिनका मैंने अभी आपसे बयान नहीं किया। मैंने कहा कि इस पर अलग से एक मुकम्मल वीडियो बन सकती है। तो वो भाईजान से मैं मिला तो मैंने उनसे जो है किसी किस्म का कोई ज़िक्र नहीं किया कि इस तरह से मुझ तक ख़बर पहुंची और क्या है, क्या हुआ था। मैंने उनसे कोई बात नहीं की। तो हम एक जगह पर थे, एक तीसरे घर में मौजूद थे, रिलेटिव थे। तो जब हम जाने लगे तो वो भी घर से निकलने लगे तो मुझे उन्होंने कहा कि अनिल आपके पास थोड़ा वक्त है। तो मैंने कहा कि जी बिल्कुल भाईजान, आप बताएं क्या काम है आपको। उन्होंने कहा कि मेरे साथ बाइक पर बैठे आप पीछे, तो एक छोटा सा काम है, बस हम करके आ जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वक्त ही वक्त है, आप हुक्म करें। तो उन्होंने बाइक स्टार्ट की, मैं उनके पीछे बाइक पर बैठ गया। तो थोड़ी ही दूर वो मुझे जो है एक गली में लेकर गए बाइक पर और वहाँ पर जो है उन्होंने रोका। तो मैंने कहा करना क्या है, क्या मिलना है यहाँ पर किसी से कोई काम है? तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई काम नहीं है, बस एक उन्होंने कोई मुझे जवाब नहीं दिया। और उन्होंने जो है एक मकान था, एक घर था, तो उसका उन्होंने ताला खोला, चाबी उनके पास मौजूद थी। तो जब उन्होंने खोला तो दरवाज़ा खोला तो मैं भी उनके पीछे खड़ा था। तो इससे पहले कि मैं कोई बात पूछता उनसे या वो मुझे कोई जवाब देते, हालांकि पहले पूछी गई बात पर कभी उन्होंने मुझे कोई आंसर नहीं किया था। तो मुझे उन्होंने कहा कि इस तरह करो कि आप ना वो सामने घर के अंदर ही, जिसका उन्होंने दरवाज़ा लॉक खोला था, तो आप इस तरह करें कि वो सामने बैग पड़ा है, आप वो ज़रा ले आए काइंडली, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो मैंने कहा भाईजान ये बैग काफ़ी वज़नी लग रहा है, आप भी आ जाए तो हम दोनों उठा लेते हैं। उन्होंने कहा पंजाबी में जैसे आम कहते हैं, ओ यार तू तो बड़ा पहलवान आदमी, जवान आदमी है, तेनों की फ़र्क पैंदा, जा ले आया। एक तो बड़े भी थे, काबिल इज़्ज़त थे हमारे लिए, एक मुअज़्ज़ज़ भी थे, बड़े थे, हमारे बुज़ुर्ग भी थे। तो मैं बग़ैर कुछ सोचे समझे, क्योंकि पिछली बातें तो ज़हन से निकल चुकी थी कि ये छोड़ आए हैं, अब कोई चीज़ें इस तरह की कोई बात नहीं है। तो मुझे ये भी मालूम नहीं था कि ये वही घर है जहाँ पर ये सारे जो वाक़यात रूनुमा हुए उनके साथ।
तो वो अब उस घर में खुद नहीं जा रहे थे, बल्कि उन्होंने मुझे नहीं बताया और मुझे भेज रहे थे। इन बातों से मैं बिल्कुल अनजान था। खैर, मुझे कुछ अटपटा सा लगा। मेरी सिक्स सेंस ने कहा कि पता नहीं क्या वजह है। खैर, मैंने कोई बात नहीं की और मैं उस घर में एंटर हुआ। मेरे ख़्याल में मैं 4 से 5 कदम ही उस घर में गया तो मेरे ऊपर बोझ पड़ना शुरू हो गया। मैं जब आपसे इस बात को बयान कर रहा हूँ और मेरे अभी भी उस चीज़ को महसूस करके जो है मैं अंदर से उसी चीज़ों को महसूस कर रहा हूँ। तो मैं अभी 4 से 5 कदम ही चला तो मेरे ऊपर इतना बोझ, इतना वज़न पड़ना शुरू हो गया कि आप यूँ समझ लें कि मैं उस 4-5 कदम के बाद शायद, एक अंदाज़ा है मेरा, कि मैं कोई 7-8 कदम दूर हूँगा उस बैग से जिसमें शायद कपड़े या रूटीन की चीज़ें घर की होंगी, तो जिसे मैं लेने जा रहा था। तो 7-8 कदम जब मैं मज़ीद चला, उस बैग की तरफ बढ़ा, तो आप यकीन जानिए कि हर कदम पर, हर स्टेप पर मेरे ऊपर इतना वज़न और इतना बोझ मुझ पर पड़ गया और ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर किसी ने इतना वेट रख दिया है जिसे मैं उठा कर चल रहा हूँ। आप इसे इमेजिन कीजिएगा, इतनी फोर्स मेरे ऊपर आ गई। हर उन 8 स्टेप्स जो मैंने 8 स्टेप्स लिए, हर स्टेप के बाद जो है मेरे ऊपर वज़न बढ़ता चला गया। और खैर, मैं उस बैग बग़ैर रुके मैं उस बैग को मैंने पकड़ा और मैं उस बैग को बड़ी मुश्किल से, बड़ा बैग था, वज़नी भी था, मेरे अकेले की बस की नहीं थी, तो मैंने उस बैग को बड़ी मुश्किल से ऐसे उठाया, अपने ऊपर उस वज़न को महसूस करते हुए। और मैंने ऐसे उठाया और मैं अभी वापसी के लिए शायद 6-7 कदम और चला हूँगा, तो मेरे राइट साइड पे सीढ़ियाँ थीं जो ऐसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाती थीं। तो मैंने महसूस किया कि शायद ऊपर से कोई बड़ी ज़बरदस्त नेगेटिव फोर्स जो है वो मुझे देखकर नीचे उतरी है। और जैसे ही मैंने अपने अंदर इस बात को महसूस किया और वज़न मुझ पर था, आप इमेजिन कीजिए कि वो क्या कंडीशन होगी। और तब मेरे अंदर एकदम से जो है वो खौफ मज़ीद बढ़ा और मैं उस बैग को उसी तरह बड़ी मुश्किल से उठाकर जो है मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ता हुआ, बड़े बड़े कदम जो है वो लेकर जो है मैं फ़ौरन उस घर से जब गेट से बाहर हुआ, जहाँ पर वो भाईजान भी खड़े थे, तो एकदम से वो वज़न कम हो गया और मैंने वो बैग पकड़ा और मैं बाइक पर बैठा और मैंने बिल्कुल भी जो है उनसे कोई बात नहीं की। मुझे अपने अंदर गुस्सा भी था उन पर और ख़ौफ भी था। और जब हम उस बैग को लेकर जो है उनके दूसरे घर में पहुंचे जहां पर वो शिफ्ट हो चुके थे, तो वहां पर तब मुझे पता चला कि मेरे घर के करीब ही जो है उन्होंने घर लिया है, नया रेंट पे घर लिया है और वो अब वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। तो मैंने उनसे कहा, गुस्से में भी कहा और बड़ी परेशानी के आलम में मैंने कहा भाईजान, आपने मुझे ये सब चीज़ों को जानते हुए कि वहाँ पर ये प्रॉब्लम है, आपने मुझे वहाँ अकेले को अंदर भेजा। आप मुझे बता देते, मैं किसी और को साथ ले आता, या आपने मुझे जो है इस
मुश्किल में डाला और मैंने ख़ुद इस चीज़ को महसूस किया। यानी कोई 16-17 कदम बनते होंगे शायद आने और जाने के। तो मैंने ये 16 से 17 जो कदम बढ़ाए हैं, मुझे ये सिर्फ छोटा सा फ़ासला मेरे लिए इतना ज़्यादा तवील और खौफज़दा हो गया। तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो वो फिर आगे से मुस्कुराना शुरू हो गए और कहते कि नहीं नहीं, अगर मैं बता देता तो आप ना जाते। मैंने कहा बेशक मैं ना जाता, लेकिन अगर इसी असना में, इसी छोटे से काम में, इसी छोटे से लम्हे में मैंने जिन चीज़ों को महसूस किया और मैं जिस लम्हे से गुज़रा हूँ, अगर उस दौरान खुदा न ख्वास्ता मुझे कुछ हो जाता, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो परेशान ना हो, कुछ नहीं होता। तो ये एक ऐसा तजुर्बा था जो मैं चाह रहा था कि मैं आपसे शेयर करूं।